हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो देखिए, मैं आज जो है एक कुर्ती बनाने वाली हूँ, जो कि कप्तानी कुर्ती है। तो उसको बनाऊंगी। तो इसमें बहुत सारे कपड़े हैं जिसके कि अलग अलग टाइप के मुझे कुर्ती बनाने हैं। लेकिन इसमें से जो है दो कप्तानी कुर्ती बनानी है, लेकिन उसमें से मुझे एक चुनना है कि किसका बनाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि पहले इसका बना दूँ। लेकिन ये देखती हूँ कि मुचड़ा हुआ है, क्योंकि ये सिल्क टाइप का कपड़ा है तो थोड़ा मुचड़ गया है, तो इसमें प्रेस की ज़रूरत है। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आइडिया लगा लेती हूँ, माप लेती हूँ। उसके बाद फिर विचार करती हूँ कि कौन सा बनाऊँ। तो ये जो देख रहे हैं ये मेरा माप है, और इसी माप से हमें कप्तानी कुर्ती बनानी है। ये रेडीमेड कुर्ती है, कप्तानी कुर्ती। तो इसी के माप से मुझे बनाना है। तो पहले इसका एक बार माप ले लेती हूँ। तो चलिए, बिना प्रेस का ये बनने वाला नहीं है। और ये इसका स्लीव्स है, स्लीव्स मैं अलग करके रख ली हूँ, क्योंकि पहले इसका मैं सोची थी कि सादा कुर्ती बनाऊँ, लेकिन सादा कुर्ती फिर अब नहीं बनने वाला है। तो इसका स्लीव्स जो है वो साइड में कर दी हूँ, और इस पर अब प्रेस मुझे कर लेना है, तो ही इसमें कटिंग होगी, नहीं तो फिर कटिंग नहीं हो पाएगी। मेरा फ़ैन चालू है तो बार बार कपड़ा उड़ रहा है, पतला कपड़ा है इसलिए उड़ रहा है। तो फ़ैन बंद कर दी हूँ, और थोड़ा सा लेखा जोखा माप का ले लेती हूँ। और अब जा रही हूँ मैं इसमें प्रेस कर लेती हूँ, आयरन करती हूँ पहले। इसमें अब आयरन मेरा हो गया है, लेकिन अब मन बदल गया कि पहले इसका नहीं बनाती हूँ, पहले एक दूसरा कपड़ा है उसका पहले बना लेती हूँ। तो ये भी एक कपड़ा है जिसका कि मैं बनाने वाली हूँ। तो पहले इसका मैं माप ले लेती हूँ, जो हमारा तैयार कपड़ा है, कि इसकी क्या लंबाई और इसकी क्या चौड़ाई है। तो मैं माप का जो है लंबाई, जो माप वाला कुर्ती है उससे मैं उसकी हाइट और जो है सब कुछ लंबाई, मतलब उसका माप ले ली हूँ पूरा। और अब इसी में से जो ये कपड़ा है इसी का मैं कुर्ती काट रही हूँ। ये कुर्ती जो है बिल्कुल आसान होता है, इसमें कुछ नहीं रहता है। बस बीच से जो है वो गला निकाल लीजिए, और साइड साइड अगर लेस लगाना है तो लेस लगा लें, नहीं तो साइड में जो है आप मोड़ भी सकते हैं। तो ये आसान वाला कुर्ती कटिंग है, और स्टिचिंग भी। अगर आप इस कुर्ती की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग की माप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं कि हमने किस माप से कुर्ती को बनाया और इसकी कटिंग कैसे की और कैसे स्टिचिंग की। तो ये अब माप हो गया है।
पहले मैं एक पार्ट के माप की कटिंग करूँगी। जैसे पीछे के पार्ट को पहले मैं काट लेती हूँ। सबसे पहले जितनी चौड़ाई रखनी थी उतना मैं चौड़ाई रख ली और 2 पीस में कपड़े को काट ली। और उसके बाद पहले पीछे का कटिंग कर लूँगी। उसके बाद पीछे में तो ज़्यादा कुछ कटिंग करना नहीं है, सिर्फ गला ही कटिंग करना है। और उसके बाद जो फिटिंग का माप है वो ऊपर से फिटिंग का माप लगा लेंगे। जैसे और सब कुर्ती में क्या करते हैं कि अंदर से माप लगाते हैं और सिलाई अंदर से करते हैं, लेकिन इसमें क्या है बाहर से ही सिलाई होगा। इसका माप का भी जो भी निशान है वो सब ऊपर से ही होने वाला है। तो अभी कप्तानी ड्रेस जो है बहुत चला हुआ है, तो सभी को पसंद आ रहा है, क्योंकि नया लुक सबको अच्छा लगता है और पसंद किया जाता है। भले दिखने में अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन सब पहनना चाहते हैं कि हाँ कप्तानी ड्रेस पहनूं। और मुझे तो सिलने में बिल्कुल आसान ही पड़ता है। अब पीछे का कटिंग हो गया और अब मैं आगे की कटिंग कर लेती हूँ। आगे में भी कुछ खास कटिंग नहीं करनी होती है, बस जो भी है तो वो गला का ही कटिंग होगा। जैसे उसमें गला मैं छोटा ली थी और इसमें गला बड़ा लूँगी। बाद में की तो सब कुछ सेम ही है, बराबर ही है। तो अब जो मैं प्रेस करके लाई थी कपड़ा, उसको अभी समेट के रख देती हूँ। नहीं तो क्या है, थोड़ा अगर इधर उधर से रखूँगी, सिल्क टाइप का कपड़ा है तो वो मुचड़ जाता है, तो फिर से मुझे प्रेस करना पड़ेगा। और जो सिंथेटिक जैसा कपड़ा रहता है उसका कोई टेंशन नहीं रहता है, किसी भी तरह रख दो, मोड़ के समेट के रखो या ऐसे भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आ गई हूँ सिलाई मशीन पे, जो कि मैं अब इसकी स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो कोई भी जैसे सलवार सूट मतलब सलवार सूट नहीं, कुर्ती अगर कुछ भी बनाते हैं तो उसका सबसे पहले जो है वो गला ही बनता है। गला बनने के बाद ही शोल्डर की शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी सबसे पहले शोल्डर का ज्वाइंट कर देंगे। ये कपड़ा जो है ये मेरा नहीं है, ये किसी दूसरे का है, जो मैं सिलाई करती हूँ तो किसी ने दिया था तो उसी का है, लेकिन मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो कुछ ज़्यादा है, तो आप कम चौड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि जो रेडीमेड का माप दिया था उसमें इतना ही चौड़ा था, तो इतना ही चौड़ा मैंने रखा। लेकिन इससे अगर कम चाहें तो कम भी दे सकते हैं। मैं अपना खुद का बनाऊंगी तो मैं इसे चौड़ाई कम दूंगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा चौड़ा पसंद नहीं आया। थोड़ा कम चौड़ाई रहता है तो अच्छा लगता है। तो मैं भी अपना जब कुर्ती बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कम चौड़ाई डाल के बनाई हूँ तो वो किस तरह से दिखता है। और मैं ये समोसा पैटर्न वाली लेस लाई थी, मतलब शनिवारी मार्केट यहाँ पर लगता है, वहीं से लाई थी। तो बहुत ही सस्ता लेस मिल जाता है, तो मैं लेस लेके आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि दो जो मैं कुर्ती बनाऊंगी उसमें मेरा कुछ घटने वाला है लेस, तो कोई बात नहीं है, नज़दीक में है, जाके फिर से ले आऊँगी। और इस बार मैं सोची हूँ कि कुछ ज़्यादा ही ले आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कम पड़ते रहते हैं समोसा वाले पैटर्न ये लेस के। तो अब देखिए, मैं ये पीछे का गला तो सिंपल ही है, इसमें कोई लेस वेस नहीं लगने वाला है। जैसे सिंपल कुर्ती में लगाती हूँ वैसा ही लगा दी हूँ। और देखिए, अब ये सिलाई करते करते शाम हो गई है, तो मुझे अब खाना बनाना भी है। लेकिन क्या है, ये सिलाई विलाई का कुछ काम करती हूँ तो जब करती हूँ तो लगता है कि पूरा कंप्लीट ही कर दूँ तो ही शांति होती है। फिर लगता है कि इतना करके छोड़ दूँगी, चलो इतना सा कर लेती हूँ, इतना सा कर लेती हूँ, इतने करने में लेट हो जाती हूँ। तो चलो अब मैं सही में मैं इसको कंप्लीट अब कर ही दूँगी। तो ये साइड जो है सबसे किनारे किनारे यहाँ पर भी लेस लगाना है, जिससे अच्छा लुक आए, दिखने में भी अच्छा लगे। तो अब जो है मैं लेस लगा करके तैयार कर दी हूँ। और ये ऊपर से जो मैं बोली थी कि फिटिंग का माप ले करके और उसमें फिर सिलाई लगा देते हैं कप्तानी कुर्ती में, तो वही की हूँ।
कि ऊपर से मैं माप ले ली, और पहले मैं माप ली थी, जो आपने देखा होगा पहले मैं माप ली थी, लेकिन वो क्या है सिलाई करते करते सिंथेटिक का कपड़ा है तो हल्का सा हो गया था, इसलिए मैंने फिर से माप ले ली और इसके ऊपर फिर सिलाई लगा दूंगी। और सिलाई लगाई तो समझो कि ये कप्तानी कुर्ती तैयार हो गया। तो देखिए अब मैं इसको पहन के डाल के दिखाती हूँ कि कैसा लगने वाला है कप्तानी कुर्ती। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।